नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जामिनेशन की। आप सभी का रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है वो 3 अगस्त से आपका 21 अगस्त तक आपको चलने वाला है। 3 अगस्त से 21 अगस्त तक आप सभी का रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्जामिनेशन होने वाला है। अब सबसे बड़ा डाउट आपका क्या होने वाला है, वही मुद्दे पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि जीएस में सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे तो क्या काम हो जाएगा। क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और जीके जीएस और आपका करंट अफेयर्स हो गया। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ के 25, रीजनिंग के 30, साइंस के 25 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मेनली किसी को ज़्यादा समस्या नहीं होती है क्योंकि इनका जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट में टॉपिक दिए गए हैं वहीं से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे बड़ा जो आपका समस्या का सामना करना पड़ता है वो आता है आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से। क्योंकि बहुत से लोग आपको ये बता रहे हैं कि जीके और करंट अफेयर्स की जगह आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाइए और आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूं, करंट अफेयर्स पढ़ के आप जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 से 4 नंबर आपको बढ़ाने हैं तो आपको मैं जो बताने वाला हूं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब आपको लोग बता रहे हैं कि भैया करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाइए और आपका काम हो जाएगा, उसका वेस क्या है। हमारे अंकित भाटी सर हैं, आरडब्ल्यू वाले माननीय हैं, उन्होंने भी बताया है सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए और आपको ना तो हिस्ट्री पढ़ना, ना ज्योग्राफी, ना पॉलिटी, ना स्टैटिक, कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है। सिर्फ आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए और आपका काम हो जाएगा। तो क्या इसकी क्या सच्चाई होने वाली है और क्या आधार इन्होंने इस चीज का बताया कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए और आपका काम हो जाएगा। तो इन्होंने आधार माना है 2024 का एग्जाम। अभी हाल ही 2024 का आपका एग्जाम हुआ और 2024 के एग्जाम में सिर्फ आपका देखा जाए तो करंट अफेयर्स ही आपका पूछा गया। यहाँ पर ना तो आपका हिस्ट्री आया, ना ज्योग्राफी आया, ना पॉलिटी आया और कुछ भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन इसके पहले बात की 2019 की एग्जाम की, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था तो इसमें आपका पॉलिटी भी आया था, इसमें आपका स्टैटिक भी आया था और इसमें आपका करंट अफेयर्स भी आया था। हालांकि यहाँ पर ना तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इसका वेटेज बहुत कम था, लेकिन आपका पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा था। अब बात करें 2025 एग्जामिनेशन की, तो क्या सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाएं और आपका काम हो जाएगा। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जीएस में जो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें करंट अफेयर्स का दबदबा रहेगा, करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के आ जाएंगे। तो पिछली बार ऐसा हुआ है, इस बार भी चांस है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं। रिस्क सिर्फ वही इंसान ले सकता है जिसका ज्यादा आपको कवर ही नहीं है, जिसको बहुत कम समय बचा हुआ है। समय तो ऑलरेडी कम है, लेकिन अगर आपका मैथ्स कवर है, रीजनिंग कवर है, साइंस कवर है और करंट अफेयर्स भी आपका कवर है काफी हद तक, तो अब आप क्या पढ़ लें एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के अलावा, और आप क्या पढ़ लें कि आपके 2 से 4 नंबर आप बढ़ जाएं। तो मेरे भाई, करंट अफेयर्स के भरोसे पूरा मत जाइएगा। थोड़ा बहुत आपको जीके जीएस पढ़ के जाना चाहिए। और जीके जीएस में आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस में आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है और कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है ये भी हम लोग बात करेंगे। कौन सा करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बात करने वाले हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के साथ साथ आप यहां पर पॉलिटी भी पढ़ के जाइए और आप स्टैटिक जीके भी पढ़ के जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इसका वेटेज भी इस बार आपको देखने को मिले जिस प्रकार से 19 में देखने को मिला था। लेकिन हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, ना तो पहले आपका पूछा गया था और इस बार भी पूछे जाने का चांस कम है। बाकी करंट अफेयर्स के भरोसे जाते हैं, अच्छी बात है, आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको एक बात सचेत करने की मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपको बता दी करंट अफेयर्स का दबदबा रहेगा, लेकिन आपको पॉलिटिक क्वेश्चन भी वहां पर पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे और आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो 2 से 4 नंबर का आपको नीचे देखने को मिलेगा, डाउनफॉल देखने को मिलेगा और 2 से 4 नंबर आप बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी 2024 का रिजल्ट आया है, आप सभी देख सकते हैं, लोग पॉइंट नंबर से रह गए हैं। इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पर आप पॉलिटी पढ़ के जाइए, स्ट्रेटेजी के पढ़ के जाइए और करंट अफेयर्स भी आप पढ़ के जाइए। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, चाहे 2019 का नोटिफिकेशन हो, चाहे 2024 का नोटिफिकेशन हो, चाहे 2025 का नोटिफिकेशन हो और चाहे 2026 के जब नोटिफिकेशन आएगा, तो सारा जो आपका सिलेबस है, सारा जो आपका नोटिफिकेशन है वो सब कुछ सेम ही लिखा है। लेकिन उसमें तो पॉलिटिकल क्वेश्चन आए थे, उसमें आपके स्टैटिक के करंट आप क्वेश्चन आए थे और करंट के भी आए थे। और 2024 में भी आपका सेम यही लिखा था, लेकिन उसमें सिर्फ करंट का दबदबा रहा था। तो इस बार आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, करंट के साथ साथ पॉलिटी और स्टैटिक भी पढ़ के जाना है। बाकी आपकी चॉइस है, आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स के भरोसे भी जा सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा अच्छा स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मेरे भाई बहन हैं, तब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि यहाँ पर आपको पॉलिटी, स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है।
आई होप आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई कि भैया कितने महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाएं तो आपका काम हो जाएगा। मेरे भाई मेनली मैं आपको बता दूं तो आपका करंट अफेयर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपके लिए होने वाला है 2026 का। 2026 का जो करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर के जून तक, जनवरी से लेकर के जून तक जो 6 महीने आपके होने वाले हैं, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2026 के सारे 6 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपके यहां पर मान लीजिए 14 क्वेश्चन बने करंट अफेयर्स के, तो 14 में से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके सिर्फ इस करंट अफेयर्स से बनेंगे। इससे ज्यादा भी आपके हो सकते हैं कि जनवरी से जून तक के। बाकी आप 2025 के करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाइए, और ज्यादा आपको 25 का ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का आप यहां पर पढ़ के जाइए 2025 में, और बाकी 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है यहां पर आप जाइए पढ़ के जाइए 2026 का। तो 9 से 10 महीने का करंट अफेयर्स आपको लास्ट पढ़ना है। इससे ज्यादा आपको ना तो 1 साल का, ना तो 1.5 साल का, ना तो 2 साल का ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए 26 का रहने वाला है। तो आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स के भरोसे जाना चाहते हैं तो जाइए, आपकी चॉइस है। बाकी मैंने आपको सचेत कर दिया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, उसको ज्वाइन करिए। वहां पर मैं आपको पिछले 8 से 10 महीने का या 1 साल का करंट अफेयर्स भी उपलब्ध करा दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।